मंच को नमन करते हुए, मेरा नाम भक्तसेन मौर्य है, ग्राम घेवरा, तहसील मीरगंज, जिला बरेली से। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। और सबसे पहले मैं चाहूंगा मेरे जो मुख्य अतिथि हैं, इस सभा के जो मुखिया हैं, उनके सम्मान में बहुत जोरदार तालियां हो जाए। और जो दूसरे हमारे जो गुरु हैं हमारे, और ओपी सिंह सागर जी सिस्टम से ड्रीम हाउस हैं, उनके भी सम्मान में बहुत जोरदार तालियां हो जाए। और जो दूसरे हमारे सीनियर हैं, जो इस टाइम हमें चलाते हैं और समझाते हैं और बताते हैं, हर पल हमारा साथ देते हैं, उनका नाम है श्री गोविंद राम, और सिस्टम से गोल्डन स्टार है। गांव है उनका जटपुरा, तहसील वेरी से। उसके बाद हमारे उन्हीं के नामा राशि सर जी हैं, वो भी हमारे सीनियर हैं। और हमारे मास्टर सर जी हैं, मनोहर लाल सर जी, वो ही हमारे सीनियर ही हैं। उनको भी ये सभी सीनियरों के सम्मान में बहुत जोरदार तालियां हो जाए। और जिन्होंने इस प्लान की हमें जानकारी दिलवाई और देने वाले हमारे जो सीनियर हैं, दोनों ही हमारे साड़ू भाई हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश करने के बाद हमसे कहा, भैया एक फार्म लगा लो। हमने इनकी बात मान ली, एक फार्म लगा दिया। और फिर इसके बाद हमने इनका जो है इनका कहना मानना बंद कर दिया और काम करना भी बंद कर दिया। अभी हमसे फोन करते थे कि भैया हम तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, तो हम कहते भाई साहब अभी 4 दिन और रुको, उसके बाद आना। ऐसे ही करते करते मैंने 6 महीने का टाइम निकाल दिया। इसके बाद जो हमारे सर जी हैं गोविंद राम जी, सिस्टम से गोल्डन स्टार है, उन्होंने कहा हमारी बात कराओ। अब इन्होंने जब बात कराई तो सर जी ने कहा आपसे हम आधे घंटे का टाइम चाहिए तुमसे मिलने का, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। हमने सर जी अभी 4 दिन और रुक जाओ, उसके बाद आना, क्योंकि इसमें मेरी काम करने की इच्छा ही नहीं थी, इसलिए मैं टाल रहा था। तो सर जी ने कहा नहीं, आप आधे घंटे का वक्त दो और अपना काम करते रहो और हमारे आते हो। हमने सोचा सर जी मानेंगे नहीं, तो हमने कहा ठीक है सर जी आओगे यार, अभी खाना पीने की और व्यवस्था बेकार है, अभी बच्चे घर पे नहीं है। हमारी मैडम जो थी, हमारे साले साहब नहीं माने, इनको लेकर बुला के अब जब घर पे कोई नहीं था तो सर जी बोले खाना हम बनाएंगे और तुम्हें भी खिलाएंगे और हम भी खाएंगे। अगर हम रुकेंगे तो खाना बनाएंगे हम, लेकिन हमें बुला लो। अब हमने कहा हमारे सर जी ये मानेंगे नहीं, अब इनको बुलाना ही पड़ेगा। फिर हमने कहा सर जी ठीक है कोई बात नहीं है, अब जब आप इतना वो कर रहे हैं तो आ जाओ। दूसरे ही दिन सुबह ही सर जी आ गए हमारे और हमसे कहने लगे भाई बताओ क्या क्या है। तो हमने कुछ नहीं है सर जी, अभी 2-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद हम इधर उधर प्लान कराएंगे। सर जी बोले नहीं, आज 1-2 लोगों से मिलवा दो। तो सर जी 6 दिन बराबर रुके और मैंने 6 दिन ही सर जी का साथ दिया, सर जी ने मेरा साथ दिया। उसके बाद मैंने चलना शुरू करा और उसके बाद भी कई परिस्थितियां आई, मैं चलते रहा और लोगों ने मेरी बहुत मजाक बनाई इसी गांव में, लेकिन किसी की मेरे सामने मजाक बनाने की हिम्मत नहीं है। जो भी अगर मेरी मजाक बनाए वो सामने नहीं बनाता, वो पीछे रहेगा, सामने तो कह नहीं सकता क्योंकि उसके बस की बात नहीं है। और वो कहेगा तो हम देख लेंगे, लेकिन कहेगा नहीं। लेकिन लोग जो मेरे सुनते थे वो मुझे बताते थे कि तुम्हारी बच्चे भैया ऐसे मजाक बनती है। मैंने कहा बनाने दे, एक भी अगर कहते मिल जाएगा तो मैं उसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन मेरे सामने किसी ने मजाक नहीं बनाई। फिर लोगों ने मुझसे कहा आप रात में रात निकलते हो, अकेले दुकेले निकलते हो, आप समझ के निकला करो। पिताजी मेरे खड़े हैं, ये भी कहते हैं मुझसे शाम को मत जाया करो। मैंने कहा जिस दिन मुझे घेर लेगा तो वो मैं यहाँ से बरेली तक नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा आप इसकी चिंता मत करो। आज भी मुझसे मना करते हैं, उन्होंने कहा रात को मत जाओ। तो मैंने इसको शुरू करा, मेरे सर जी ने समझाया तो मैंने ये काम शुरू कर दिया। आज 3-4 महीने हो रहे मुझे
कंटिन्यू काम करते हुए, और कम से कम 2.25 लाख रुपए की इनकम मेरे नाम से आ गई। अगर कोई भी आदमी, क्योंकि बाहर का तो कोई कहेगा नहीं, कहेगा तो मेरे गांव का, अगर वो जो भी देखना चाहे वो मीटिंग के बाद में मेरा यहीं पे फाइल रखी है, उसमें अपने चेक या बैंक की रिसीविंग चेक करके देख ले, 2.25 लाख रुपए से ऊपर निकलेगा। और कुछ जो है मैंने मतलब फोटो स्टेट भी नहीं कराया है, वो मेरे मोबाइल में है, डेट बाई डेट देख ले। और लोग कहते हैं ये काम अपनों का काटने का है, और तुमने कहा गरीब आदमियों को आईडी लगा दी, तुम्हें 105 आदमी लगा दिए, इस तरह की बात करते हैं लोग। गोल्डन सर जी, अगर मैं इसी तरीके से अगर चलूंगा और सीनियर लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं अगस्त यानी जून तक मैं पूरा कर दूंगा। तो एक बार बहुत जोरदार तालियां।